हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइस, अभी 3:30 बज रहा है और अभी हम नहा करके जस्ट नहा करके आए हुए, देख सकते हैं बाल भी पूरा भीगा हुआ है। और गाइस, अभी 3:30 बज रहा है तो नहाने से पहले ही हम खाना खा लिए थे। चावल और दाल और साग और परवल का सब्जी बनाए थे तो वो खा लिए थे। और गाइस, अभी वेदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा किया हुआ है। मे भी बारिश हो क्योंकि मतलब आधे घंटे से, तो गाइस लगभग आधे घंटे से वेदर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है, इसको ख़राब नहीं बोल सकते। जैसा गर्मी है उसके अकॉर्डिंग वेदर काफ़ी एकदम सुनहरा मौसम किया हुआ, हवा भी चल रहा है। और अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी, देख सकते हैं टीवी चल रहा है और खाना वाना खा लिए हैं। और बैक हम लोग दिखाते हैं मोटा जी क्या कर रहा है। तो गाइस देख सकते हैं शाम का टाइम है और यहाँ पे मोटा खा रहा है और क्या पारोटी और चाय। और ये ना अपना फेस दिखाने से हमको मना किया है, पता नहीं क्यों इसको वीडियो में आने में बहुत ज़्यादा शर्म लगता है। तो गाइस देख सकते हैं मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही खतरनाक बारिश होगा। देखो ये पेड़ को देखो और ये पेड़ को देखो। तो अभी हम नहा के उठे और जस्ट मतलब पहले से ही ऐसा मौसम था और अभी कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो इससे तो हमको बहुत अच्छा और भी एकदम पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है। तो गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइज़ यहाँ पे ना बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गया और बिजली जो है ना बहुत ज़्यादा कड़क रहा है। तो इस टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि देख सकते हैं साउंड भी आप लोगों को अगर पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत तो। और मोबाइल को जा रहे फ्लाइट मोड में करके रखेंगे क्योंकि अगर ऐसा मौसम होता है ना तो मोबाइल को हम डायरेक्ट ऑफ ही करके रखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग देख रहे हैं सार्क इंडिया यूट्यूब में। तो गाइस देख सकते हैं ना वहाँ पे ना आम का पेड़ है, देखो उसको कैसे हिला के और सब आम को गिरा रहा है। देखे हे गाइस, तो अभी हम ना नहा धोवा लिए थे, आपको बताए थे कि फ्रेश हो गया था और देख सकते हैं तैयार होकर के भी तैयार हो गया। जाना तो कहीं नहीं है लेकिन क्या करें, घर में रहना पड़ता है तो थोड़ा बहुत रेडी सेडी होकर के और रहते हैं। और गाइस आज का इस वीडियो में हम आप लोग से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। तो ब्लॉग को ना गौर से मतलब जो भी हम बोलेंगे वो गौर से सुनिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो गाइस बात ये करते हैं कि जब मतलब हम अपने घर में हुआ करते थे ना तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसको ना मेरे बारे में ना पता था कि हम हिंदू लड़के से मतलब बात करते थे। उस टाइम ऐसा मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरा तो बॉयफ्रेंड ही थे ना। तो उस जब हम 10 क्लास में थे तो वो सब मेरे साथ पढ़ती थी। तो जैसे कि वो मार्केट वगैरह आती थी ना तो हम लोग का जो मेरा जो घर है ना वो थोड़ा सिटी में पड़ता है, तो वहाँ पर लड़की लोग आती थी तो वहाँ से तो मेरा घर भी सामने पड़ जाता था। और जो गाड़ी बैठने का जो प्लेस होता था ना वहाँ पे बैठ जाती थी और रहती थी। तो फिर और वहाँ से जो मेरा स्कूल था ना हम लोग जो पढ़ते थे वो भी बहुत सामने था। तो फिर वो आती थी और मेरे से बातचीत होता था, नाश्ता पानी देते थे। तो हमको वो बोलती थी ना कि बताओ तुम हिंदू लड़का से बात करती है तो तुम उसी से शादी करेगी। तो हम उस टाइम बोलते थे ना कि हाँ हम उसी से शादी करेंगे। तो फिर वो क्या बोलती थी कि तो शादी करने के बाद तुम कौन सा धर्म को मानेगी, हिंदू या मुस्लिम? तो हम उसको बोलते थे देख बहन कोई धर्म हम नहीं मानते हैं, मतलब कि हम देखो सब एक मिट्टी से बने हैं, सब एक खून से बने हुए हैं। तो ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए, बस लोगों के अपने मन में है कि हाँ ऐसे सोच लेते। तो वो बोलती थी कि देखो अगर शादी भी कर लेगी ना तो तुम ना हिंदू धर्म को मत मानना क्योंकि वो लोग जो है ना
सबसे पहले तो ये बात बोली थी कि वो लोग ना जो मुर्गा होता है ना वो काट के खाते हैं, और मुस्लिम धर्म में तो हलाला होता है ना, तो वो लोग मुर्गा को काट के खाते हैं, तो तुम कैसे रहेगी उस घर में। और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और गंदे उन वो लोगों का घर। तो गंदे को लेकर तो हम उसको बताए थे कि देख बहन, सबके घर में ऐसा नहीं होता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबके घर में मतलब कि साफ़ सफाई का माहौल, सबको अपने घर में साफ़ सफाई का माहौल ही रखते हैं। तो ये ऐसा ये बोलती थी, और बोलती थी कि देखो वो जब तुम मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में चले जाएगी तो तुम नमाज नहीं पढ़ पाएगी, कुरान नहीं पढ़ पाएगी। और जो हिंदू लोग होते हैं ना वो मतलब कि वो लोग ना अगर तुम शादी कर लेगी ना और उससे तो तुम जहन्नुम चली जाएगी, तुम हदीस को मतलब कि क्रॉस कर देगी लिमिट। मतलब कि अभी भी जो मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग वो बोलती थी कि तुम हिंदुओं से मत करना, क्योंकि देखो हम लोग में ना देखो कोई जब अगर मरते हैं तो उनको मिट्टी दिया जाता है और वो उसमें जलाया जाता है। तो बताओ वो लोग जलाते हैं, तो तुम मत करना ऐसे शादी। तो उसकी बात जो है ना सुन के ना हमको बहुत ज़्यादा हंसी आता था। उस टाइम हम उसकी बात को तो ज़्यादा मतलब कि माइंड में लेते नहीं थे, बस आती थी, बातचीत होता था एक दूसरे से, तो हम लोग बैठ के एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। वो इसी दौरान बोलती थी, फिर मजाक में बोलती थी मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में कि तुम ना उसको ना अपना कास्ट में ला करके रखना, शादी कर लो लेकिन अपने कास्ट में ला करके ही रखना, और तुम हिंदू जो धर्म है बिल्कुल भी फॉलो मत करना। उसका ऐसा कहना इसलिए था कि वो जो मांस मछली होता है वो लोग मतलब कि क्या बोलते हैं झटका करके खाते हैं, और मुस्लिम में जो हलाला करके खाते हैं, इसके कारण वो ज़्यादा बोलती थी इस बात को मतलब हिंदू धर्म के बारे में वो ऐसे बोलती थी। तो गाइज़ मेरी फ्रेंड ऐसा इसलिए बोलती थी क्योंकि मुसलमानों में ऐसा बिल्कुल भी मतलब हदीस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा है। मतलब अपने अकॉर्डिंग वो सही बोल रही थी, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हिंदू धर्म में गलत होता है या मुस्लिम धर्म में गलत होता है। लेकिन मेरी फ्रेंड हमको ये मतलब कि जब हम कुंवारे थे तो मेरी फ्रेंड हमको इस तरह से बोलती थी कि हिंदू धर्म के मतलब जो भी लोग होते हैं उनके घर का पानी पीना हराम होता है, उनके घर में खाना खाना हराम होता है। ये मुसलमान के किताबों में नहीं लिखा हुआ है कि मतलब कि आप लोग हिंदू धर्म के लोगों का हाथ से खाना खाएंगे या उनके हाथ से पानी पिएंगे। तो गाइज़ वो ना हिंदू धर्म के बारे में ये सब बातें बोलती थी, और ये भी बोलती थी कि मतलब कि हिंदू धर्म में जाएगी तो वो लोग ना पवित्र नहीं होते हैं, जो मुस्लिम धर्म में बोला जाता है पाक। तो गाइज़ देखो जब से हम मतलब कि शादी किए हैं, देखो सबका घर का माहौल अपना अलग अलग होता है। जैसे मुस्लिम का कास्ट में लोग बोलते हैं ना कि पाक, मतलब पाक का मतलब कि उसका घर जो हिंदू धर्म में बोला जाता है पवित्र। तो गाइस जिस तरह से मुस्लिम लोग अपने घर को या अपने आप को पाक रखते हैं, उसी तरह से हिंदू धर्म में भी लोग अपने आप को पवित्र रखते हैं। तो इसके अगेंस्ट हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हर जितना भी धर्म है हर धर्म में हर लोगों का अपना अपना जो है मतलब कि तरीका है गॉड को मानने का। और वो मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ तो ऐसा गलत नहीं बोल रही थी, बस वो बोल रही थी कि मतलब हिंदू धर्म में ऐसा होता है तो तुम कैसे रहेगी। तो गाइस हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जब से हम शादी किए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आए हुए हैं तो ढंग से मतलब कि खाना नहीं बनता है या फिर खाना हम नहीं खाते हैं या घर को साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, तो सब कुछ करते हैं। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि अभी जो मेरे वीडियोस जो भी देख रहे हैं, जो लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं के घर में मतलब कि साफ़ सफाई नहीं होता है, वो लोग खुद को पाक नहीं रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं।
तो गाइस मेरी फ्रेंड जो थी ना वो बहुत तरीके का इस तरह का बात की थी, और हम जो थे सिर्फ उसकी वो बोलते जा रही थी और उसकी बात को हम सुनते जा रहे थे। तो वो हमको बोल भी रही थी कि बोलो ना तुम कुछ, बोलो ना, तो हम नहीं। और गाइस बताना चाहेंगे कि जब मेरा शादी हुआ था तो फर्स्ट टाइम जब हम आए थे ना तो थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन अभी जो है ना धीरे धीरे रहते आदत हो गया। और ना हम जब घर में होते थे तो वहाँ पे कुछ मतलब मेरा जो सर्कल है ना हमेशा हम हिंदू लोगों से कुछ ज़्यादा ही मतलब कि रिलेट करके रहते थे, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या नॉन फ्रेंडशिप का भी हो। तो सबके घर में आना जाना खाना पीना मेरा स्टार्टिंग से ही था। और मेरी जो भी फ्रेंड लोग थी ना वो सब लोग हिंदू ही थी, और ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानते थे। मेरे सर्कल में मेरी 2 फ्रेंड जो थी ना वो पंडित कास्ट की थी, लेकिन जब हम लोग लंच में साथ में खाना खाते थे ना तो सब लोग एक ही लंच बॉक्स में सब लोग खाते थे, और हम अकेले मुस्लिम थे। और जो भी 8-9 लड़कियां थी वो सब लोग हिंदू थी। लेकिन सोचो अकेले हम मुस्लिम और वो लोग कभी भेदभाव नहीं की कि हाँ ये मुस्लिम है तो साथ में बैठ के खाना नहीं खाएंगे, और भेदभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और जब हम लोग उनके घर जाते थे तो मतलब अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट भी होता था, चाहे वो हिंदू फैमिली में किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो। हम जब स्कूल लाइफ में थे सबका घर गए, और मेरी जितनी भी फ्रेंड थी अच्छा से रिस्पेक्ट खाना पीना सब कुछ की, और कभी भी भेदभाव नहीं किया। और आज भी कुछ का तो शादी हो गया, और कुछ मेरी फ्रेंड लोग ऐसी है जिससे बातचीत भी होता है, और उसके घर में हम खाना पीना भी जा करके अभी भी होता है। और देखो अभी भी मेरी फ्रेंड में और हम में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। तो गाइस मेरा ऐसा कोई थिंक नहीं है कि हिंदू फैमिली में ये है वो है। बस मेरी फ्रेंड ये सब बातें बोल रही थी, क्योंकि देखो जो जिसको मतलब जो कट्टर जिसे बोला जाता है ना, कट्टर हिंदू होते हैं ना, वो मतलब कि मुसलमानों से बिल्कुल भी मतलब कि प्यार भी करते हैं, हद से ज़्यादा नफरत ही करते हो। जो कट्टर मुस्लिम होते हैं ना वो हिंदू से प्यार नहीं करते, वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट निकालते हैं उनके लिए। और गाइस ये भी बोलती थी कि हिंदुओं में ना बजरंग दल के जो लोग होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब कि किसी को मार पीट देते हैं गलत कदम उठाते हैं इसलिए। तो गाइस मेरी फ्रेंड ये सब बात बोलती थी, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ये जो है ना मेरा स्कूल लाइफ में मेरी फ्रेंड ना एक स्टोरी बताती थी कि तुम एक हिंदू लड़के से शादी कर लेगी तो तुम्हारा जो लाइफ है ना वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करना। और हम उसका नाम तो नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगता किसी का नाम लेके और वीडियो बनाना। बस मेरा एक स्टोरी था कि मेरी फ्रेंड ऐसे बोलती थी, तो हम भी थोड़ा सा डर गए थे कि शायद ऐसा होता होगा। और हम देखते थे ना कि मतलब जो आप लोग बकरा काटते हैं ना वो देखते थे ना, लेकिन हम तो खाते नहीं हैं, लेकिन अभी भी देखते हैं ना तो हम ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं देख करके। तो गाइस मेरी फ्रेंड जब मेरे साथ इस तरह का बातें कर रही थी ना तो हम ना बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो गए थे कि ऐसा होता है। बताओ मेरी फ्रेंड मतलब जितना हमको नॉलेज नहीं था उतनी मेरी फ्रेंड को नॉलेज था हिंदुओं के बारे में, और हम अपने हस्बैंड से मतलब इतने सालों से बात करते आ रहे थे, तो इसने ना मतलब कुछ भी वैसा नहीं बताया, और हम ना पूछने भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब मेरी फ्रेंड बता रही थी ना तो हमको ना उस टाइम ऐसा लग रहा था ना कि हॉरिबल स्टोरी चल रहा है उस टाइम। तो गाइस फिर भी जब मेरी फ्रेंड ऐसा बोली तो हम वैसा कुछ थिंक गलत नहीं रखे, और आज भी हम देख रहे हैं तो वैसा कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग सब अपने अपने धर्म को ही फॉलो करते हैं, तो कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोले ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बस एक स्टोरी था जो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो गाइस एक दिन ना मेरी फ्रेंड का ना बर्थडे था और वो हिंदू ही थी, तो ना हम और वो दोनों साथ में उस फ्रेंड के बर्थडे में गए। तो वहाँ पे तो खाना पीना का तो अरेंजमेंट होगा ही,
तो उस टाइम भी वो हमको मतलब हम लोग वहाँ पे गए, फिर गिफ्ट दिए और फिर जो भी वहाँ पे और मतलब ऑर्गेनाइज हुआ था, जो भी मतलब कि खाने पीने में रखा गया था, तो फिर जब केक कटिंग वगैरह हो गया, तो जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे तो मेरी फ्रेंड उस टाइम भी मेरे कान में क्या बोलती है, फुस 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 करके कि पता नहीं यार हमको खाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत घिना टाइप में लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, हमको तो पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा। उस टाइम ना हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि यार जब तुमको खाना ही नहीं था, पीना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, तो फिर तू क्यों आई। गुस्से में हम उसको बोल भी दिए थे और वो शायद बुरा भी मान गई थी। तो गाइस देखो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने मन में सोच लेंगे ना कि हाँ भाई वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो आपके हिसाब से वो चीज़ गलत ही हो रहा है। आपकी नज़र में वो चीज़ कभी भी पॉजिटिव फील नहीं हो सकता है, हमेशा नेगेटिव। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही नेगेटिव सोच लेंगे तो वो कंटिन्यू तो नेगेटिव ही रहेगा ना, पॉजिटिव में तो बदल नहीं जाएगा। तो उस दिन भी मेरी फ्रेंड से हमको गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा वाला। फिर मेरे पापा जो है ना, मेरे पापा उसी टाइम आ गए, तो मेरे पापा होटल से मतलब कि नहीं, बर्थडे पार्टी से रिटर्न होने के बाद वो मेरे यहाँ ठहर गई थी और फिर मेरे पापा ना होटल से नाश्ता लाए, तो फिर वो नाश्ता वगैरह की और फिर वो वहाँ से उसको हम बस स्टॉप पे जा करके और फिर बस स्टॉप पे छोड़ दिए, फिर वो वहाँ से चली गई। तो गाइस मेरी फ्रेंड ऐसा ऐसा हमको बोल के ना बिल्कुल भी डरा दी थी कि, और उस टाइम हम सोच रहे थे कि शादी करेंगे तो ऐसा होगा, शादी करेंगे तो ऐसा होगा। तो गाइस वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सब लोग अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं, बस हम यही बोलेंगे। और किसी को हम डायरेक्ट टारगेट लेकर के नहीं बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म अच्छा है या मुस्लिम धर्म अच्छा है, सब लोग अपनी जगह पे अच्छे हैं। और गाइज आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे कि उस दिन जो हम बर्थडे पार्टी में हम लोग गए हुए थे, वहाँ पर ना मेरी फ्रेंड ना खाने में क्या क्या मतलब नॉनवेज भी रखी हुई थी और वेज भी रखी हुई थी। मतलब कि देखते हुए कि कौन किस तरह का खाना खाते हैं। तो मेरे साथ जो फ्रेंड गई हुई थी, जो हमको हिंदू धर्म के बारे में ऐसे ऐसे बोल रही थी, तो वो क्या बोलती है कि देखो तुमको बोले थे ना कि हिंदू के घर में क्या बोलते हैं उसको, झटका बनाया जाता है। तो वो बोली मतलब मेरी फ्रेंड बोली कि देखो अगर तुम लोग नॉनवेज नहीं खा सकती है तो वेज तो खा सकती है ना, क्योंकि देखो वो दोनों प्रकार का मतलब कि खाना को अवॉइड करके रखी हुई थी कि जो लोग अगर वेज है तो वो वेज भी खा सकते हैं, जो नॉनवेज है वो नॉनवेज ही खा सकते हैं। और बहुत ऐसे हिंदू भी थे उसमें इंक्लूड जो नॉनवेज नहीं खाते थे, उनके लिए भी वेज का अवेलेबल था खाना भी जो भी था। और फिर लास्ट में हम लोग वहाँ पे ना खाना में वेज ही खाए थे। और फिर भी मेरी फ्रेंड जो गई थी मेरे साथ, उसका फिर मन फिर भी नहीं बढ़ा, वो थोड़ा सा खाना ली थी ताकि अगर मेरी फ्रेंड जो है जिसका बर्थडे था वो ये ना सोचे कि हाँ ये लोग आई तो खाना पीना नहीं खाई। मतलब उसके मन में ना इतना मतलब चल रहा था ना कि हिंदू धर्म में वो किसी का घर का पानी पीना भी एकदम हम लोगों का हदीस में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। वो इस प्रकार का मतलब कि वहाँ पे अपना रोल को निभा दी थी और फिर थोड़ा सा खाना खाई, ज़्यादा नहीं खाई, क्योंकि उसके मन में पहले ही बैठ गया था कि ये लोग अपने आप को स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो गाइस जब मेरी मुस्लिम फ्रेंड ने हिंदू धर्म के बारे में हमको ऐसा ऐसा बोली ना, तो जो मेरी हिंदू फ्रेंड लोग थी, हम ना जब हम स्कूल आए हुए थे नेक्स्ट दिन या जब भी आए हुए थे, तो उन लोगों से हम पूछे कि एक बात पूछे, तो बोली ना कि हाँ बताओ। बोले गुस्सा तो नहीं ना मानेंगे, तो बोलती है कि नहीं मानेंगे। तो बोले तुम लोग के घर में सच में ऐसा होता है? तो वो बोली कि देखो बहन, अगर ऐसा होता तो आज हम लोग एक दूसरे को 3 साल से स्कूल में जान रहे हैं, 3 साल से एक दूसरे से हम लोग साथ में रह रहे हैं, सब लोग खाना पीना खा रहे हैं। देखो घर की बात है तो देखो सबके घर का अपना अपना रूल होता है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि सबका अपना अपना रूल होता है और सब अपने अपने मतलब धर्म को अपने तरीके से मानते हैं। तो वो बोले कि देखो सबके घर में ऐसा होता है। देखो अगर तुम मुस्लिम है तो तुम्हारे घर में भी मतलब तुम लोग अपने रूल को फॉलो करती होगी, और जो भी हिंदू है या और भी मुस्लिम है वो लोग अपने अपने मतलब रूल को फॉलो करते होंगे। तो वो बोले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब अपने आप में सही है। तो गाइज मेरी फ्रेंड कुछ इस तरह का बातें हमको बोल के इतना डरा दी थी।
और फिर हम ना लास्ट में ना आरएस को हम फ़ोन करके पूछे थे उस दिन कि हाँ ऐसा होता है, तो वो बोला भग पागल, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो वो भी यही बात बोला कि देखो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब अपने अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं। और आजकल जब हम सफाई के बारे में पूछे तो वो क्या बोलता है कि हाँ आजकल की जनरेशन में कौन अपना घर को साफ़ सुथरा करके नहीं रखता है। रहा बात खाने पीने का, तो सबका घर का खाना पीना अलग अलग होता है, सब अपने तरीके से खाना पीना खाते हैं। और वो ना गुस्सा में फ़ोन काट दिया कि फिर तू मेरे से मत बात कर, जब मेरे से इस तरह का बातें करेगी तो मेरे से बात मत कर। और इस तरह से हम लोग का जो स्टोरी है, मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड का रोल रहा है ये जर्नी में और ये स्टोरी में। और गाइज़ लास्ट में हम आप लोगों से यही बोलेंगे कि हम कोई भी धर्म को बुरा नहीं कर सकते हैं, सब अपने अपने धर्म को अपने तरीके से फॉलो करते हैं। बस देखो जो मुस्लिम अगर जो भी हिंदू फैमिली है वो भी मुसलमान के बारे में बोलेंगे कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, और जो हिंदू फैमिली है वो मुस्लिम के बारे में बोलेंगे कि ये वो। तो हम ये चीज़ बात को बिल्कुल भी मतलब कि अपने माइंड में नहीं रखते हैं, क्योंकि गॉड इज़ ऑलवेज वन, और बस सबका मानने का तरीका अपना अपना है। तो गाइज आज का इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और आप लोग अपना सजेशन बताना कि जो हम आज का टॉपिक चूज़ किए हैं, ये टॉपिक पे आप लोग का क्या सजेशन है। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।